जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एरीज यानी मेष राशि वालों की लाइफ कैसी रहने वाली है 7 अगस्त के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 7 अगस्त के दिन एरीज के पार्टनर की फीलिंग्स एरीज के लिए, एरीज के पार्टनर की फीलिंग्स एरीज के लिए 7 अगस्त के दिन। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ क्लेरिफाई ऑल दीज कार्ड्स। डेविल, भाई ये कैसे कार्ड आ रहे हैं? चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं क्या चक्कर है यहाँ पर। बॉटम की एनर्जी है किंग ऑफ पेंटिकल की। तो किंग ऑफ पेंटिकल आप हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, सेल्फ मेड पर्सन हो सकते हैं, रिच हो सकते हैं, वेल्दी हो सकते हैं, बिजनेसमैन हो सकते हैं। 3 ऑफ बैंड एम्प्रेस हो सकते हैं, आप सीईओ हो सकते हैं। आपके पार्टनर फ्यूचरिस्टिक हैं, फ्यूचर के बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल से पेज ऑफ पेंटिकल में भी ये आपसे अपना कंपैरिजन करते हैं, तो इनको लगता है ये आपके सामने कुछ भी नहीं है। या फिर हो सकता है कि हायरोफेंट 538 स्ट्रेंथ की एनर्जी। मे भी आपके पार्टनर फ्यूचर आपके साथ चाहते हैं, लेकिन इनको लगता है शायद ये आपके लायक नहीं है, आपके पास और भी ज़्यादा ऑप्शन हो सकते हैं, ऐसा भी कुछ हो सकता है। यहाँ पे लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तुला, मिथुन, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि सबसे स्ट्रॉन्ग है। एंड मेष, सिंह और धनु राशि। नंबर हैं आपके लिए 15, 8, 5, 4, 16 एंड ये कौन सा था 17। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। 515 आपको दिख सकता है, तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। देखिए पहले ही कार्ड आ चुका है इनसेपरेबल का, मतलब आपके पार्टनर आपके लिए हर्ट वाला साइन बना रहे हैं एंड आपको कह रहे हैं कि अवर लव इज़ ऑलवेज देयर डिस्पाइट द डिस्टेंस। आप लोगों के बीच में किसी तरह की फिजिकल डिस्टेंस हो सकती है या फिर इमोशनल डिस्टेंस हो सकती है, लेकिन आपके पार्टनर कह रहे हैं कि आपका लव मतलब आप लोगों के लव के बीच में कोई नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे डेविल का कार्ड है। मतलब कोई थर्ड पार्टी, कोई नेगेटिव एनर्जी, कोई एडिक्शन, कोई बैड हैबिट, कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में डिस्टेंस आ गई। उसके बाद भी आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा होपफुल हैं कि आप लोगों के बीच का प्यार कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता, चाहे कोई भी थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी या फिर कुछ भी नेगेटिव क्यों ना आ जाए, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी कुछ नेगेटिव दिखाई पड़ रहा है। ओके, शेडो साइड, यू मेड मी रियलाइज माई फ्लॉज। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें की हैं जिसकी वजह से ये देखिए मेंटल प्रिजन में है आपके पार्टनर। जैसे इन्होंने खुद को कैद कर लिया है, ये खून के आंसू रो रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, मतलब रिग्रेट फील कर रहे हैं, पेन फील कर रहे हैं, क्योंकि आपने इनका कोई शेडो साइड इनको बताया है। तो इन्होंने हो सकता है कि आपके साथ कुछ ऐसा किया हो, क्योंकि मुझे यहाँ पे बॉटम में एनर्जी आई थी। देखिए ये किंग ऑफ पेंटिकल था एंड ये पेज ऑफ पेंटिकल। हो सकता है इन्होंने, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आप एम्प्रेस हो सकते हैं, आपका खुद सेल्फ डिपेंड या एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, बॉस हो सकते हैं, तो मे बी आपकी डेजिग्नेशन इनसे ज़्यादा हाई थी, आप इनसे ज़्यादा रिच थे या ब्यूटीफुल थे, या कुछ चीज़ें आपके पास ऐसी थी जो इनसे ज़्यादा बेटर थी। इसकी वजह से आपके पार्टनर ने आपसे झूठ बोला, हो सकता है आपको धोखा देना, या फिर कुछ मैनिपुलेशन, डोमिनेशन, कुछ ऐसी चीज़ें इन्होंने की हैं, या फिर ये किसी थर्ड पार्टी से गाइडेंस ले ली इन्होंने, जिस वजह से दिक्कतें खड़ी हो गई। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपने कुछ ना कुछ तो यहाँ पे हुआ, जिसके बाद आपके पार्टनर, मतलब किसी तरह की फ़ाइट हुई है, क्योंकि यहाँ पे टॉवर आ चुका है। तो ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे फ़ाइट हुई है। ओके, कोई चालाकी इन्होंने दिखाई, कुछ ऐसा मैनिपुलेशन किया, या फिर किसी थर्ड पार्टी की वजह से ऐसा हुआ।
तो आपके पार्टनर जो है मेंटल प्रिजन में है, क्योंकि लिटरली ये प्रिजन में नहीं है। हो सकता है आपके पार्टनर किसी एडिक्शन में इन्वॉल्व थे एंड इनको जेल में डाल दिया गया है। ऐसा भी किसी एक दो लोगों के साथ हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर मेंटल प्रिजन में है। ये 15 एंड 8 हो गया, 23 मतलब 5 हायरोफेंट। हायरोफेंट का मतलब ये है कि अब आपके पार्टनर स्पिरिचुअल हो रहे हैं। अब आपके पार्टनर जैसे 1 to 1 डिवाइन के साथ अपना जैसे देख रहे हैं, तो इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इनसे गलती हुई है। मतलब अभी अभी अपनी गलतियों को मानने के लिए तैयार हो चुके हैं, दिल से तो मान रहे हैं, क्योंकि आपसे डिस्टेंस इनको बहुत ज़्यादा रुला रही है, बहुत ज़्यादा पेन में है आपके पार्टनर। आपसे दूर होने के बाद मुझे ऐसा दिख रहा है, ज़्यादातर मुझे ये रीडिंग नो कांटेक्ट ब्लॉक्ड लोगों के लिए दिख रही है। एंड वैसे भी ज़्यादातर लोग वही देखते हैं जो लोग नो कांटेक्ट या ब्लॉक्ड होते हैं। तो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं। आई फील अनक्लियर अबाउट वेयर वी स्टैंड। इनकी समझ में नहीं आता है कि जैसे इनको क्या करना चाहिए, किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, ये रिश्ता क्या कहलाता है। इस तरह की कुछ कंडीशन दिख रही है, क्योंकि ये है तो टॉक्सिक या फिर किसी टॉक्सिक पर्सन के अंडर में है। या फिर इनके ऊपर किसी तरह का ब्लैक मैजिक हो सकता है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा मतलब परेशान है। यस, यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। तो आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज दिखाई पड़ रहे हैं, लॉस फील हो रहा है, जैसे कि आपने इनको छोड़ दिया है या आपसे जो भी डिस्टेंस मेंटेन की है, उसके बाद से इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे इनके पास कुछ बचा ही नहीं है। ये बिल्कुल एम्प्टी हो गए हैं, ये बिल्कुल खाली हाथ रह गए हैं, इनका बहुत तगड़ा लॉस हो गया है। 8 5 13 हो सकता है कि आपका डिवोर्स हो गया, इन्होंने आपको धोखा दिया। ओके, मे बी इन्होंने आपसे ये कह के शादी की हो सकती है कि ये बहुत बड़े रिच हैं, बहुत बहुत रईस इंसान है, लेकिन जब आपकी शादी हो गई तो आपको मालूम पड़ा कि ये बिल्कुल ही मतलब इनके पास तो कुछ भी नहीं है, मतलब धोखा दिया कहीं ना कहीं आपको। तो इनको बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा है। मे भी इनको लग रहा था कि नॉर्मल रहेगा आपको धोखा देना, उसमें इसमें कौन दिक्कत है, आजकल हर कोई किसी ना किसी को धोखा ही देता है। तो इनके लिए पहले सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन बाद में सारी चीज़ें पलट गई। ओके, 15 एंड 8 23 5 5 5 10 55 भी आपको दिख सकता है। 10 का मतलब हो गया कार्मिक। ये कुछ कार्मिक चल रहा था आप लोगों के बीच में, या फिर कोई कार्मिक था जिसने आप लोगों को अलग कराने में बहुत ज़्यादा कोशिशें की हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा वरीड हैं। टॉवर की एनर्जी ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों के बीच में ये जो भी फाइट हुई थी, जो कुछ भी नुकसान हुए हैं, यस, उसके बाद आपके पार्टनर, क्योंकि डेविल यहाँ पे है, जैसे लग रहा है जैसे इनका डेविलिश नेचर ख़त्म हो गया है, या तो कोई थर्ड पार्टी थी वो इनकी लाइफ से चली गई है, उसका असर ख़त्म हो गया है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिखाई पड़ रहा है कि आपके पार्टनर के ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया था, उसका असर ख़त्म हो गया है। तो अब ये ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में है, जैसे कि अब ये उन पलों को चेरिश कर रहे हैं, उन पलों के बारे में सोच रहे हैं कि थैंक गॉड आपके जैसा पार्टनर इनको मिला, जिसने इनकी आंखें खोल दी हैं, जिसने इनके एडिक्शन ख़त्म करा दी है, जिसने इनके बैड साइड से इनको मिलवाया, जिसने इनकी आंखें खोल दी, जिसने इनको बता दिया कि सही और गलत होता क्या है। ओके, मे भी आपके पार्टनर की अपब्रिंगिंग ऐसी हुई हो सकती है कि जहाँ पर गलत सही कुछ सिखाया ही पढ़ाया नहीं गया है, कुछ शिक्षा दी ही नहीं गई है, तो आपके पार्टनर ने आपके साथ बहुत गलत किया, लेकिन आपने इनकी आंखें खोली हैं किसी भी तरीके से। ओके, तो आपके पार्टनर अब बहुत ज़्यादा ग्रेटिट्यूड मानते हैं, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, मेरी ज़िंदगी में हुजूर आप आए। तो वो वाली एनर्जी है कि जैसे ये बहुत ज़्यादा ग्रेटिट्यूड में है कि आपके जैसे इंसान का आना ही इनके लिए ब्लेसिंग से कम नहीं है। भले ही इस वक्त आप लोग अलग हो गए हैं या जो भी सिचुएशन है, लेकिन आपके जैसे इंसान, देखिए जो अच्छे लोग होते हैं वो आपकी लाइफ से, जैसे कि कोई बुरा इंसान, जैसे कि ये पर्सन आपकी ज़िंदगी से होके गुजर गए, तो आपके कुछ एक्सपीरियंस रहे हो सकते हैं, ऐसे ही इनके भी कुछ एक्सपीरियंस हैं जो आप इनकी ज़िंदगी में आए। तो ये था कार्ड 15 एंड 16 कितना हुआ, 31, मतलब कि 4 की एनर्जी है, एम्परर। बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो सकते हैं, बहुत इगोइस्ट हो सकते हैं आपके पार्टनर। डेविल, कुछ लोगों के लिए हो सकता है इन्होंने आपको खून के आंसू रुलाया है, आपको बहुत परेशान किया, आपको बहुत नुकसान किया है। उस वक्त ये बहुत घमंड में थे, उस वक्त ये एम्परर की एनर्जी में थे, क्योंकि यहाँ पे बॉटम में एम्प्रेस की एनर्जी आई है।
मतलब जैसे मे भी आपने इनकी हर गलती पे पर्दा डाला, आपने इनकी किसी चीज़ को मतलब बड़ी से बड़ी गलती इन्होंने की लेकिन आप उसको इग्नोर करते चले गए। लेकिन फिर फाइनली इन्होंने कुछ ऐसा किया जिसके बाद आपने कह दिया बस एनफ, अब नहीं हो सकता। जिसके बाद अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि मतलब जो प्यार, जो बात आप में थी वो कोई कोई आपकी जगह नहीं ले सकता। ये कौन सा था, इनसेपरेबल। आप भले ही इनसे अलग हो जाए लेकिन ये आपसे कभी अलग नहीं हो सकते। ओके, ये देखिए बाउंड्रीज, ये तो ऐसा दिख रहा है कि आपने बाउंड्री बना ली है एंड स्टार की एनर्जी है। आप हर किसी को अपनी लाइफ में एंट्री नहीं देते हैं, आप बहुत ज़्यादा रूड या सख्त हो चुके हैं। एंड यहाँ पर जैसे किसी बच्चे ने बाउंड्री बनाई है, मतलब आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि मतलब एक टाइम पर आपने इनको कितना प्यार दिया था, एक टाइम पे आप नाराज़ हो चुके हैं। स्टार, आप स्टार बन चुके हैं। अब आपसे मिलना मुश्किल है, अब आपको कांटेक्ट करना बहुत मुश्किल हो चुका है। 16 एंड 17 हुआ 33 मतलब 6 की एनर्जी, ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। मतलब आपके पार्टनर अगर एम्प्रर हैं तो अब आप एम्प्रेस बन चुके हैं, आपका खुद का एम्पायर हो सकता है, आप खुद बहुत ज़्यादा रिच हो सकते हैं। ये है 17 एंड 8 25 मतलब 7 का मतलब हो गया। अब आप मे बी इनके साथ रिलेशनशिप रखना नहीं चाहते हैं, या फिर आपके अंदर बहुत नेगेटिविटी आ गई है अपने पार्टनर को लेके, या फिर अब आप किसी से ईज़िली कनेक्ट नहीं होते हैं, किसी को ईज़िली अपनी लाइफ में आने नहीं देते हैं। ओके, चॉइस, आपके पास बहुत सारी चॉइसेस हो सकती हैं, बहुत सारे लोग आपको मैरिज को ऑफर दे रहे हो सकते हैं। यस, तो यहाँ पर 17 एंड 4 21 का मतलब हो गया टेबल टर्न हो गई है। पहले आपके पार्टनर के अंदर मतलब ये एम्प्रेस की एनर्जी में थे, लेकिन यहाँ पे अब आप एम्प्रेस बन चुके हैं। अब आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, अब आपके पास यस बहुत सारे लोग हैं जो आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, आपसे मैरिज करना चाहते हैं। 16 एंड 21 कितना हुआ, 37, 10 की एनर्जी, कार्मिक। मुझे दिख रहा है ये पर्सन आपका कार्मिक हो सकता है, ये शायद आपको लेसन देने आया था। एंड यस, मुझे कार्मिक की ही एनर्जी आ रही है, तो मैं ज़बरदस्ती इनको आपका ट्विन फ्लेम नहीं बोलूँगी। ओके, मे भी आपको ऐसा शुरुआत में फील हुआ था क्योंकि ऊपर 55 की एनर्जी है, तो मे भी आपको ऐसा फील हुआ था कि ये पर्सन आपका ट्विन फ्लेम है, लेकिन ये आपको सिर्फ लेसन देने आया था, आपको ग्रोथ दिलाने, आपको राइज करवाने, आपकी आंखें खोलने के लिए आए थे आपकी लाइफ में। फिलहाल मैं फ्यूचर देख लेती हूँ, कुछ पॉसिबिलिटी निकल सकती है आप लोगों के लिए। यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए। रिबर्थ होगा भाई, मैं क्या कह रही थी कि कुछ पॉसिबिलिटी हो सकती है। यहाँ पे हो सकता है कि ये कार्मिक सिचुएशन थी, क्योंकि ऊपर भी कुछ हल्का सा फील हुआ था कि कुछ कार्मिक चल रहा था आप लोगों के बीच में, तो यहाँ पर रिबर्थ होगा इस कनेक्शन का। ओके, तो आप तैयार रहिए, अगर आप इनको वापस चाहते हैं तो ये आएंगे, चेंज होकर के आ रहे हैं। एंड अगर आप इनको नहीं चाहते हैं तो फिर आपका रिबर्थ होगा, आप रिबर्थ हो जाएंगे। मतलब यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी है, तो आपका रिबर्थ हो चुका है एंड अब आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आएगा। ओके, जय माता दी।